निकाय चुनाव के रण में सीएम शिवराज का प्रचार जारी है। अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर जोबट में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और योजनाओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द इसका फायदा दिलाएं। गाड़ियों में ओवरलोडिंग की समस्या पर कलेक्टर से ग्रामीण परिवहन को लेकर योजना बनाने के निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी रोशनी लोकेंद्र, तनिषा विशाल, दीक्षा संजय। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े शिक्षण संस्थान में हुआ और गोकुल दरबार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीराजपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। रोशनी लोकेंद्र, तनिषा विशाल, दीक्षा संजय। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े शिक्षण संस्थान में हुआ और गोकुल दरबार जी। सरकार विकास को लेकर भले ही लाखों रुपए योजनाओं के नाम पर खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लाखों रुपए की राशि से किए जा रहे निर्माण कार्यों की भंदरभांट हो रही है और घटिया निर्माण चल रहा है। ऐसा ही मामला टीकमगढ़ की ग्राम पंचायतों में सामने आया। लाखों रुपए खर्च कर नालों पर चेक डैम बनाए गए, लेकिन जिन जिम्मेदारों, सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों, इंजीनियर्स ने इन चेक डैम का निर्माण कराया, उन्होंने पूरी की पूरी राशि की भंदरभांट कर दी और ये चेक डैम पहली ही बारिश में टूट गए, पानी में बह गए। अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कहते हैं। कलेक्टर कह रहे हैं कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हम कर देंगे। मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा कोई बहा है तो जिस भी एजेंसी ने बनाया होगा उसके विरुद्ध जांच करा के कठोर कर। जो चेक डैम बना है आपके यहाँ ये टूट गया है जी, कब बना था लगभग? अबे पूरी एक ही साल हुई, एक साल से ज़्यादा नहीं हुई है, एक ही साल के अंतर में टूट गया वो। अच्छा, पिछले वर्ष बना था? हाँ, 2021 में। किन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था? जो सरपंच मिथिला चौबे। शहडोल में न्यूज 18 की खबर का फिर से बड़ा असर हुआ। शासकीय विद्यालय में शिक्षक ने 5वीं की छात्रा के कपड़े उतरवाए, घंटों उसे खड़ा रखा और उसके मैले कपड़े को धोकर खुद को स्वच्छता मित्र बताते हुए विभागीय ग्रुप में फोटो शेयर कर दिया। खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद जनजाति कल्याण विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने शिक्षक की गलती पाते हुए उसे निलंबित किया है। ज्ञान में आया था रात में, देर रात को, कि प्राथमिक शाला बड़ा टोला जयसिंह नगर में है, वहाँ के टीचर हैं श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी। उन्होंने बच्चे को, उसके कपड़े गंदे थे तो उसके कपड़े उतरवा के और वहीं पे उसको कपड़े को साफ़ किया। कपड़ा साफ़ करना बुरी बात नहीं है, पर जिस ढंग से वो कार्य किया गया उसको बच्चे को घर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगले खबर की करते हैं। सीधी जिले में कलयुगी मां की वजह से ममता शर्मसार हुई। यहाँ एक साथ 3 अलग अलग नवजात शिशुओं के शव मिले। हद तो तब हो गई जब गर्भवती माताओं को सुरक्षा का दम भरने वाली संस्था के बाथरूम से ही नवजात के शव मिले। एक खेत में, दूसरा कीचड़ में और पानी में मिला। जिले में 3 नवजात शिशुओं के शव मिलने से सनसनी है। पुलिस ने ये तीनों मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रूप से आज सीधी में जो थाना रामपुर नैकन और थाना कोतवाली क्षेत्राधिकार की बात करें तो तीन जगह पर जो है दो स्थानों में तो लगभग 8 से जो है 7 से 8 माह का जो है और एक स्थान पर लगभग 2.5 से 3 माह का जो है वो भ्रूण पाया गया है। तत्संबंध पुलिस के द्वारा जो है इसमें मर्ग कायम किया गया है और कायम करने के पश्चात इसमें अग्रिम जाँच में लिया गया है और साथ ही साथ जो आसपास से भी तस्दीक किया जा रहा है कि जो है किस प्रकार से परिस्थितियाँ निर्मित हुई है और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केस एडमिट हुआ है ना, कोई अभी केस वो है कि भाई किसी को पेन्स आ रहे थे और गर्भपात हो रहा था तो ऐसी महिला को रखा गया हो और बाद में टॉयलेट गई हो और प्रेशर लगाया हो तो बच्चा नॉर्मली ऐसा होता है। मुझे तो आशंका इस बात की है कि ये गर्भ लीगल या इलीगल रहा हो, ये तो जाँच का विषय है। सतना जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में 10 बच्चों को एंटीबायोटिक का डोज लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। तेज बुखार के बाद शरीर में कपकपी हुई। इसके बाद आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। लापरवाही के परिजन आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं तबीयत बिगड़ने के बाद कई घंटों तक कोई बड़ा डॉक्टर मासूमों को देखने तक नहीं आया। शिशु रोग विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सामान्य तौर पर जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं वही दिया गया था। एंटीबायोटिक का डोज बच्चों को सूट नहीं किया, इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन बच्चों का इलाज बदल दिया गया जिसके बाद तबीयत में सुधार है। डॉक्टर्स का दावा है कि अब सभी बच्चों की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। बुखार थी बहुत ज़्यादा, तो मैं बताई सर जी से कि सर जी मेरे बच्चे की बुखार आज 4 दिन से नहीं उतर रही, न उठ रही, न बोल रही, न जरे भी नहीं कर रही थी।
सर जी बोले कि आज हम दवा पलट देंगे। दवा लगाने के बाद एक आधे घंटे के बाद इस तरह मेरी बच्ची करने क्या लगी। हुआ था? इमीडिएट मैनेजमेंट का काम किया, जो कि रूटीन हमारा मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल रहता है, और बच्चे 20 से 25 मिनट में सब सेटल हो गए थे, वाइटल स्टेबल थे और किसी तरह का कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। पर ये जानने के लिए कि ये घटना क्यों घटित हुई, उन्होंने जब देखा कि एंटीबायोटिक को जिस डाइल्यूएंट में हम डिजॉल्व करते हैं वो एक ही डाइल्यूएंट से यूज हुआ था, हो सकता है नॉर्मल सलाइन हो। राजस्थान में कहर मचाने वाले लंपी वायरस ने सीहोर जिले में दस्तक दे दी है। दरअसल जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक के राला और रेहटी में वायरस के प्रारंभिक लक्षण एक गाय में पाए जाने के बाद विभाग ने भोपाल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का दल भेजा। दल ने प्रभावित गांवों में गाय के सैंपल लिए और पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर AKS भदौरिया ने बताया कि 5 किलोमीटर में विशेष सावधानी बरती जा रही है। अब तक सीहोर जिले में लंपी वायरस की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले रेहटी तहसील में पास के गांव में एक गाय में पुष्टि हुई है और उसका इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ है और उसके ब्लड सैंपल लिए गए हैं। राज्य स्तर पर जो हमारी DI लैब है वहाँ पर वो सैंपल भेजे गए हैं और आज पुनः एक बार वहाँ की राज्य स्तरीय DI लैब की टीम, उसमें 2-3 डॉक्टर्स भी हैं और वहाँ के स्थानीय डॉक्टर्स भी हैं, ये सब लोग गांव में भ्रमण करके टीकाकरण का कार्य कर। रीवा के गढ़ थाना इलाके में जमीन विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, रस्सी से बांधकर पीटा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आरोपी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया है। परिवारिक बंधुओं का आपस में पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद चल रहा है और आपस में इस जमीन संबंधी विवाद को लेकर के उनका झगड़ा रहता है। उस परिवार में एक पक्ष जो है उसका बच्चा जो है यहाँ रीवा में रहता है। उसने रीवा चिरौला कॉलोनी से एक कुशवाहा तो अपने साथी को लेकर वहाँ गया था और विवाद कर रहा था। इसमें उभय पक्ष फिर झगड़ा किए और क्योंकि बाहरी व्यक्ति वहां प्रवेश किया था, इस बात की नाराजगी थी, इस बात से झगड़ा बढ़ गया और मारपीट हुई है। जिसकी सूचना थाने में मिलते ही जो है तत्काल पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों के थाने लाकर और काउंटर केस कायम है। सतना के मोहरी टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो आया, देर रात का है। स्थानीय लोगों ने टोल कर्मियों के साथ पिटाई की है। 22 सितंबर को टोल वसूलने पर दरअसल विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट की घटना हुई है, तोड़फोड़ हुई है। नागौद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भोपाल में एक महिला से केक खरीदने के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो गई। महिला ऑनलाइन केक ऑर्डर कर रही थी, अज्ञात नंबर से फोन आया और उस शख्स ने लिंक भेजकर पेमेंट करने के लिए कहा। महिला ने क्लिक किया तो उसके खाते से 1 लाख रुपए निकल गए। इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। हाँ, थाना कुएं भेजा में एक मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से पीड़िता सोनाली जैन के द्वारा और मोबाइल से एक केक मांगने के हेतु एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी। उस पर से कोई लिंक शेयर हुई है, जिस पर से उनके अकाउंट से 99,000 रुपये निकले हुए हैं, जिस पर से अपराध धारा 420 का कायम कर लिया गया है और जल्दी ही आरोपी की पतारसी करके और तुरंत का निराकरण कराया जाए। हम 21वीं शताब्दी में हैं और विज्ञान नित नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंधविश्वास वो कम नहीं हो रहा है। खबरें अब तक आपने ग्रामीण इलाकों से सुनी होगी, अब आपको बताने जा रहे हैं देवास के प्रथम नागरिक की। देवास की महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने अपने बेटे मुकुल अग्रवाल से पुलिस को शिकायत की कि एक महिला उनके निवास शिवोम स्टेट के आसपास घूम रही है और वो टोना टोटका कर रही है। इसकी वजह से उनके पति बीमार हो रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस और लोगों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। मामला कुछ ऐसा है कि बोहरा समाज की एक महिला पिछले कुछ दिनों से अपने पति के साथ स्कूटर चलाना सीख रही थी। स्कूटर सीखने के दौरान महिला महापौर निवास के सामने से कई दफा निकली भी। इसी दौरान उसके पति दुर्गेश अग्रवाल बीमार हो गए। उनके पति
महापौर मैडम के। हालांकि इस वाकये से महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल और उनके परिजन घबरा गए, लेकिन कोई भी बोलने से अब बचता नजर आ रहा है। इंदौर में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई। इलाके में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली तो मौके पर दमकल की टीम पहुंची। आग को काबू में किया गया। सामान पूरी तरह से जलकर हालांकि खाक हो गया। तो 2 बार हो गया था ना। उधर ग्वालियर में जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी और काफी देर तक ये आग धूं धूं कर जलती रही। काफी मशक्कत करनी पड़ी फायर कर्मियों को। दूर से ही ये आग नजर भी आ रही थी। हजीरा थाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना है। फैक्ट्री में हालांकि उस वक्त कई वर्कर मौजूद थे। खबर मिली तो दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और फिर कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। सभी लोगों की जान बच गई। पता नहीं कहां से लग गई यार, लग गई। अब गुना की तस्वीर देखिए। यहां पर ट्रक नदी के तेज बहाव में बह गया। हादसे का लाइव वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर ने किसी की तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ये ट्रक जो है वो बह ही गया। ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। खंडवा में लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है और ओंकारेश्वर बांध में भी दबाव बढ़ने की वजह से 10 गेट खोले गए ताकि बांध के भीतर जमा हुए अतिरिक्त पानी को निकाला जा सके। बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ओंकारेश्वर घाटों पर लोगों के स्नान पर रोक लगा दी गई है और दूर रहने के लिए कहा गया है। दूसरी तस्वीर आप ग्वालियर की देख पा रहे हैं। यहां पर भी बारिश का दौर जारी है और बीते 24 घंटे में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। इस सीजन में अब तक 728 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी जिले में भले ही जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने धारा 144 लगाते हुए उफान मारते नदी नालों से लोगों को दूर रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन अब तक कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें लोग जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये ही देख लीजिए, एक बुजुर्ग हैं, छोटा सा बच्चा कंधे पर है। कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है इनकी और इन जिस बच्चे को ये ले जा रहे हैं, दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। कई लोग अपनी मजबूरी के चलते भी उफान मारती नदी नालों को पार कर रहे हैं। और मार्मिक तस्वीर कोलारस अनुविभाग के बिजरौनी गांव से आई। यहां पर नन्हे छात्र को स्कूल पहुंचाने के लिए कंधे पर बैठाकर उफान मारते नाले को पार कराया जा रहा है। बिजरौनी गांव से पहले ही रपटा वर्षा काल के अधिकतम समय में ऊपर से बहता है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। या तो वो बारिश के दौरान अपने बच्चों को घर पर ही रखें या फिर अपनी जान जोखिम में डालें और बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल उस पार भेजें। यहां पर यही हो रहा है। मंडला में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भड़क गए। मौके पर अधिकारियों के नहीं मिलने पर मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ को फोन लगा दिया, फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर पहुंचे थे फग्गन सिंह कुलस्ते। हुआ क्या, देखिए जरा।
मंडला में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गुस्सा भड़क गया। शिविर में ना तो नोडल अधिकारी मिले, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। लोगों की शिकायतें मंत्री ने सुनी, लेकिन समाधान का निर्देश किसे दें? लिहाजा केंद्रीय मंत्री ने नोडल अधिकारी और पटवारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। यही नहीं, जिला पंचायत सीईओ को फोन पर फटकार भी लगाई। देखो ऐसा है बहन जी, देखो ये बिल्कुल कल सीएम इसी बात को लेकर के नाराज हुए, एक आदमी को सस्पेंड किया। कौन है यहाँ का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति? यानी कौन है नोडल अधिकारी? कौन है? कहाँ है? ओपी अंतरी भी नहीं है तुम्हारा काम, काली की बात कर रहे हैं। ये आप देखिए जिनकी ड्यूटी लगाए। मैं यहाँ आया हूँ सकवा पंचायत में। यहाँ केवल एक समस्या नाली की आई है, उसका निदान होना चाहिए। दूसरा 3 है जो लोग हैं आपके पेंशन वाले हैं, वृद्धा पेंशन, एक है राशन कार्ड है। पेंशन तो काफी लोगों को नहीं मिल रही सर। नहीं, क्यों नहीं मिल रही? क्यों आज यहाँ बुलाया क्यों नहीं आए भैया? हर चीज जमा कर दी हम लोग। ऐसा नहीं है, देखिए आज ये सचिव तुम्हारी ड्यूटी है, नहीं तुमको भी सस्पेंड करेंगे। मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में सीएम शिवराज भी अधिकारियों की क्लास लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में शिविर महज औपचारिकता ना रह जाए, अधिकारियों को भी रवैये में सुधार की जरूरत है, वरना कार्रवाई तो तय है। एक तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस नेता अपनों पर ही निशाना साध रहे हैं। बैतूल के घोड़ा डोंगरी से विधायक ब्रह्मा भलावी ने कहा है कि कई नेता गद्दारी कर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उधर बीजेपी ने विधायक के बयान पर कांग्रेस पर निशाना साध दिया। बैतूल के 3 निकायों में 27 सितंबर के दिन मतदान होना है, लेकिन इस बीच बैतूल के कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बैतूल की घोड़ा डोंगरी विधानसभा के कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस के कई नेता आसानी से सेट हो जाते हैं। सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। क्या है, कुछ हमारे ही कांग्रेसी नेता लोग सेट हो जाते हैं, इसीलिए 10 वर्ष से इस नगर पंचायत में कांग्रेस की नगर पंचायत नहीं बनी। उधर कांग्रेस विधायक के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में निष्ठावान नेताओं की कमी है। देखिए, यही बात तो हम बार बार कहते हैं और यही कारण सबसे बड़ा है कि कांग्रेस के पास में उसके कमिटेड कार्यकर्ता बचे नहीं, खत्म हो चुके हैं, लुप्त सुप्त हो चुके हैं। और नेतृत्व के भी यही हालात हैं, आपस में धड़ेबाजी गुटेबाजी में बटा है। इनका कमिटमेंट ना विचारधारा के प्रति है, इनका कमिटमेंट ना गांधी जी के प्रति है, फर्जी गांधियों के प्रति हो गया है, केवल एक खानदान के प्रति हो गया है। इसलिए जिसका कमिटमेंट ना विचारधारा के प्रति हो, ना नेतृत्व के प्रति हो, वो काहे की कार्यकर्ता। कांग्रेस विधायक का बयान निकाय चुनाव को लेकर था, लेकिन जाहिर है इसका असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ना तय है, लिहाजा उनके बयान को अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की पूछताछ जारी है और खबरों के मुताबिक पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। एमपी में संगठन युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की भी तैयारी में था। पंद्रह राज्यों में एनआईए की कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन से एनआईए ने 4 लोगों को पकड़ा था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ चल रही है। इनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। निशाने पर बीजेपी आरएसएस के कई नेता थे। हजारों स्लीपर सेल एमपी में सक्रिय हैं। आतंकी संगठनों का सॉफ्ट टारगेट बना एमपी। पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य, मालवा में 2500 सदस्य एक्टिव। मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाकर करते थे ब्रेन वॉश। हथियारों की ट्रेनिंग देने की थी तैयारी। उधर पीएफआई को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि संगठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही साफ किया कि आतंकी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएफआई जो है ये विदेशी फंडिंग हो रही थी और ये जो एक कुछ ताकतें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र कर रही हैं, उसमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। पीएफआई के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी और हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उनके निशाने पर थे
और इसलिए एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग भी वहाँ पर हो रही थी और इसलिए ऐसी ताकतें, ये सब हम सबके सामने है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं और ये भारत की सरकार ने सख्त निर्णय जो लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। खबरों की माने तो एमपी में पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य हैं। पीएफआई का फोकस गरीब लोगों और आदिवासियों पर था। इसके सदस्य कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर युवाओं को देश के खिलाफ बरगलाने का काम किया करते थे। शहडोल में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। शासकीय विद्यालय में शिक्षक ने 5वीं की छात्रा के कपड़े उतरवाकर घंटों खड़ा रखा और उसके मैले कपड़ों को धोकर खुद को स्वच्छता मित्र बताया। विभागीय ग्रुप में फोटो शेयर किया। न्यूज 18 ने खबर दिखाई, जिसके बाद जनजाति कल्याण विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। मैं आया था रात में, देर रात को, कि प्राथमिक शाला बड़ा टोला जयसिंह नगर में है, वहाँ के टीचर हैं श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी। उन्होंने बच्चे को, उसके कपड़े गंदे थे तो उसके कपड़े उतरवा के और वहीं पे उसको कपड़े को साफ़ किया। कपड़ा साफ़ करना बुरी बात नहीं है, पर जिस ढंग से वो कार्य किया गया उसको बच्चे को घर भेज। सतना के राजनगर से खबर, श्रमिक नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। श्रमिक नेता मनीष देर रात घर लौट रहा था। 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला किया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जबलपुर रेफर किया और इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। उधर श्रमिक नेता के मैहर शव पहुंचने पर हंगामा देखने को मिला। फैक्ट्री के गेट पर रखकर समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आशंका को लेकर फैक्ट्री एरिया में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इस तरह मैं वहाँ एफआईआर का मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ। हाथी मेरे साथी मूवी का रामू हाथी आपको याद ही होगा, जिसमें वो हाथी राजेश खन्ना की कार को धक्का मारता नजर आता है। जब राजेश खन्ना कहते हैं कि चल यार धक्का मार, मोटर कार है बंद। वैसे ही कुछ नज़ारा शिवपुरी में दिखाई दिया। हाथी कीचड़ में फंसे ट्रक को धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। सिख समुदाय का जत्था यहाँ अमृतसर से दरअसल नांदेड़ साहिब की तरफ जा रहा था। इस दौरान कई घोड़े हाथी उसमें शामिल थे। कोलारस के पास ट्रकों का काफिला कीचड़ में फंसा। उसे बाहर निकालने के लिए हाथी की मदद लेनी पड़ी और हाथी ने खुशी खुशी मदद की। इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। दीजिए इजाजत। नमस्कार।